हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने पिछली वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा और सीटेट में 120 प्लस कैसे स्कोर करें इसके लिए हमने जो सीडीपी का एक ओवरव्यू दिया था और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कवर करेंगे जिससे आप इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ईवीएस के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं, इसलिए ईवीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ना कि साइंस। पीआरटी में ईवीएस बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आपने 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास अब टाइम कम बचा है और पढ़ना भी है तो इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना, जिससे आपके मेन जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैप का क्वेश्चन। तो मैप के क्वेश्चन आपको देखना है कि कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज़, उनके नाम और उनकी कैपिटल्स, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए जो आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएंगी। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन डायरेक्शन का आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप ईवीएस के लेवल का यानी कि 3rd to 5th के लेवल का करना है, ना कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का। अगर आप बुक में से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स, इसका एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कोई सामुदायिक संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं। जैसे कोई किसान का बेटा है तो उससे मिलके हम फसल के बारे में जान सकते हैं, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स के अंडर में आएगा और क्वेश्चन इसी से ही बहुत इजी लेवल का पूछा जाएगा जो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बर्ड से रिलेटेड आता है जो हर बार पूछा ही जाता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि झटके से गर्दन को हिलाने वाली कौन सी पक्षी है, तो मैना उसका आंसर था। इस तरीके से गिद्ध और चील आदि, इन सभी पक्षियों की जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ईवीएस में पर्टिकुलर चैप्टर दिया गया है, उसी में कविता में इसको पूरा लिखा गया है जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हाउसेस से पूछा जाएगा कि पत्थर के हाउस, लकड़ी के हाउस या फिर पानी वाले हाउस। तो ये सभी हाउसेस के बारे में भी चैप्टर दिया गया है, उसको आप देख लेना। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद ब्रेल लिपि से क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं। तो 6 पॉइंट्स पे ब्रेल लिपि होती है, किसने आविष्कार किया, क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आना ही है, तो इसको भी ज़रूर कर लेना। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो ईवीएस की बुक से ही देखें, ना कि इधर उधर से। इसके बाद एक क्वेश्चन डेजर्ट ओक से पूछा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आता ही है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स की कौन कौन सी विशेषता हैं, एक दिन में कितने किलो ये भोजन करते हैं और कितने घंटे सोते हैं, किस तरीके से ये समूह में रहते हैं, वो सभी एलिफेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन एलिफेंट का पूछा जाएगा। जिस तरीके से पैडागोजी में एक क्वेश्चन जेंडर का आता है, एक क्वेश्चन इसमें भी जेंडर का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन सीड्स से पूछा जाता है कि बीजों का संरक्षण, बीजों के प्रकार, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है थीम्स ऑफ ईवीएस और इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि ईवीएस के जो जैसे 1st और 2nd क्लास में ईवीएस नहीं होती है, ईवीएस 3rd से 2nd होती है, 3rd, 4th एंड 5th। तो 1st, 2nd के बच्चों को उनके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ही ईवीएस की नॉलेज दी जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको स्लॉथ से देखने को भी मिल सकता है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, उसका क्या खाना पीना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, स्लॉथ का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स पे जो सीडीपी का ही टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन डिसीज़ में से मलेरिया पे पूछा जा सकता है कि इसकी दवाई का आविष्कार किसने किया, कौन सी दवाई इसमें ली जाती है। तो इसका एक क्वेश्चन और इसके कैसे हम बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से बचने का, तो एक मलेरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आयरन रिच
फूड कौन कौन से हैं, जिसमें गुड़, चना, इन सब चीज़ों के बारे में, पालक। तो ये एक पॉइंट्स ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जूम फार्मिंग, इसमें जूम फार्मिंग भी हमें पता होना चाहिए कि जूम खेती क्या होती है, कि घूम घूम के करना, और जब खेती हो जाती है उसके बाद उस ज़मीन को जला दिया जाता है, तो जूम फार्मिंग कहलाती है। इसके बाद टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस कौन कौन सी है, ये एक रिसोर्स है एक तरीके से हमारे लिए, तो मेन चीज़ नहीं है, वो एक रिसोर्स है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कन्नौज एक पॉइंट है जो जिससे पूछा जाता है कि इत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है, तो कन्नौज का आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स है ईवीएस के, जो हमें याद करने ज़रूरी हैं, वो तो ये सब है। उसके बाद जो इसमें पेडागोजी का पॉइंट है, तो उसमें बच्चे की प्रोसेस स्किल पर ध्यान देना, मतलब उसके समझने पे, उसकी अवधारणा बढ़ने पे, उसके बोध पे हमें ध्यान देना है, तो ये सारे प्रोसेस स्किल्स में आता है, तो ये पेडागोजी का पॉइंट है। पेडागोजी के मोस्टली पॉइंट हर सब्जेक्ट्स में आएंगे, जैसे एक पॉइंट्स और, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ये कुछ पेडागोजी और मेन ईवीएस, इन पे हमने बात की कि 15 नंबर का आपका पेडागोजी है जो एनसीईआरटी में से पूछा जाएगा, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी जो आपके कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करती है या फिर आपको पढ़ाने से रिलेटेड है, तो वो आएगा 15 नंबर का। तो इन दोनों में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो कम से कम आपको 25 अगर आप ला सकते हैं तो एक बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आप करना ना भूल जाए, तो वो हम आपको याद दिलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।